हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना नया चैप्टर शुरू करा था, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें हमने अपना पहला टॉपिक द ह्यूमन आई शुरू करा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, आई की वर्किंग। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईज के कुछ डिफेक्ट। जो लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, आपने कभी सुना होगा किसी को पास का दिखाई नहीं देता तो किसी को दूर का दिखाई नहीं देता। अब आईज में ये डिफेक्ट आते कहाँ से है, इसके कॉज क्या है और इसको किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन। आप लोगों ने कुछ लोगों को स्पेक्टिकल्स लगाते हुए देखा होगा, ठीक है। उनके साथ क्या होता है, कुछ लोगों को पास का दिखाई नहीं देता, कुछ को दूर का दिखाई नहीं देता, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों ही नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आईज के अंदर किस तरीके से डिफेक्ट आता है और हम उसको किस तरीके से करेक्ट करते हैं और उसके कॉजेस क्या क्या हैं, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। हम एक एक करके सारे डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आई के अंदर डिफेक्ट आता है और किस तरीके से हम उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया हमारे पास क्या होता है, मायोपिया में हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट तो आराम से दिख जाते हैं, लेकिन जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। देखो, मायोपिया में हमारे पास क्या होता है, द आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट पास में रखे होते हैं वो हमें आराम से दिख जाते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखे होते हैं वो हमें नहीं दिख पाते, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाते, ओके। अब देखो होता क्या है, ये मेरे पास आई, ओके। देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी नॉर्मल आई कैसे दिखती है। ये रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है आके, ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ पे होता है, ये पॉइंट होता है रेटिना पे। रेटिना के पास क्या होते हैं, रेटिना के पास दो टाइप के सेल होते हैं, कोन और रोड। वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो कहाँ जाती हैं, ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। अगर रोड और कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपके किसी भी पॉइंट पे रोड और कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व को नहीं दे पा रहे। अगर इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व तक नहीं जाएगी तो ऑप्टिक नर्व उसको लेके ब्रेन तक कैसे जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे रोड और कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं है वहां पे इमेज नहीं बनेगी, आप बस इतना याद रख लो, ठीक है। देखो, नॉर्मल आई में क्या होता है, रेज आएंगी, रेटिना पे कन्वर्ज होंगी, रेटिना के पास दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, रोड और कोन। वो इंफॉर्मेशन किसको देंगे, ऑप्टिक नर्व को, और ऑप्टिक नर्व उसको कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन तक। उसके बाद हम किसी भी इमेज को देख पाते हैं, ठीक है। अब देखो डिफेक्टिव आई हमारे पास कैसी दिखती है, ये। इस केस में देखो, मेरे पास जो इमेज है कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इस जगह पे, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ। अच्छा, अब एक बात बताओ, नॉर्मल आई में इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना पे। यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म हो रही है, रेटिना से थोड़ा पहले ही फॉर्म हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास जो इमेज है रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगी तो क्या मेरे को इमेज दिखेगी वो, क्या यहाँ पे कोई रोड या कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि रोड और कोन टाइप सेल्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेटिना पे, ठीक है। इसका मतलब रेटिना से पहले इस जगह पे कोई रोड या कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका मतलब मुझे ये विजन कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, मैं साफ नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। इसीलिए हमारे पास मायोपिया में क्या होता है, हमें जो पास रखे ऑब्जेक्ट है वो तो दिख जाते हैं, लेकिन जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख पाते, क्योंकि जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो मेरे पास इमेज है कहाँ पे बन जाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है। अच्छा, आप देखो इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। जब मेरे पास मुझे कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इसे पढ़ा था,
अगर मुझे कोई दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना है, मान लो ये रखा है मेरे पास ऑब्जेक्ट ए बी, मुझे इसे देखना है, ठीक है। तो मेरे पास जो आई है, मेरे पास जो आई है उसका जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये चीज, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मुझे कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो मेरा जो आई लेंस है वो थिन हो जाएगा। आई लेंस अगर मेरे पास थिन हो जाएगा इस तरीके से और सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, तो इस टाइम पे क्या होगा, मेरी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और इमेज कहाँ पे बन पाती है, रेटिना पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो मुझे दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब मेरा जो लेंस है वो थिन नहीं हो पा रहा है, जो मेरे सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स नहीं कर पा रही है, वो इस लेंस को थिन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी फोकल लेंथ है वो नहीं बढ़ पा रही, नहीं इंक्रीज नहीं हो पा रही है। इस केस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं हो पाती। ठीक है, पास रखे हुए ऑब्जेक्ट ले तो रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है उस टाइम पे जो लेंस है उसे थिन होना होता है, जो सिलेरी मसल्स है उन्हें रिलैक्स होना होता है। ठीक है, लेकिन उस वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मेरा जो लेंस है वो थिन नहीं हो पा रहा, इसलिए फोकल लेंथ इंक्रीज की वजह डिक्रीज हो जाती है इसमें। ठीक है, अच्छा कॉज समझ आया। अब देख लेते हैं इसकी करेक्टिव आई, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना या तो कंकेव या तो कॉन्वेक्स कोई एक लेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो मेरी रेज है वो रेटिना पे ही फॉर्म हो। अच्छा अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करती हूँ, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग, वो रेज को कन्वर्ज कर देगा और इमेज को और पास बना देगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे थोड़ी बनानी है अपनी इमेज, मुझे तो पीछे बनानी, रेटिना पे बनानी है अपनी इमेज, तो मैं कौन से लेंस का यूज करूंगी, कंकेव लेंस का। ठीक है, हम यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, कंकेव लेंस का। अब कंकेव लेंस हमारे पास क्या करता है, ये रेस को कन्वर्ज करके कहाँ बना देता है, रेटिना पे बना देता है। ठीक है, ये करेक्टिव आई है इसकी। क्या पढ़ा हमने मायोपिया में, मायोपिया में ये है नॉर्मल आई, ये है डिफेक्टिव आई, और ये करेक्टिव आई। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल आई, नॉर्मल आई में मेरे पास क्या हो रहा था, रेज आई थी और कहाँ पे कन्वर्ज हुई थी, रेटिना पे। रेटिना पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, कोन और रोड टाइप सेल्स प्रेजेंट थे, इसलिए इमेज कहाँ पे बन रही थी, रेटिना पे, और हम इमेज को क्लियरली देख सकते थे। मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना पे इमेज फॉर्म ना होकर थोड़ा पहले ही फॉर्म हो जाती है। ठीक है, रेटिना पे इमेज फॉर्म ना होकर थोड़े पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है इसमें। ठीक है, अच्छा इसको करेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये रेज आई, अगर मैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करती हूँ, कॉन्वेक्स कैसा, कन्वर्जिंग होता है, मतलब वो रेज को और पहले कन्वर्ज कर देगा, इमेज यहाँ ना बन के और पहले बन जाएगी, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि इमेज पीछे बने, मतलब रेटिना पे फॉर्म हो। उसके लिए मैं कौन से लेंस का यूज करूंगी, कनकेव का। कनकेव क्या करेगा, रेज को पीछे यहाँ पे बना देगा, रेटिना पे। ठीक है, अगर एक बार इमेज रेटिना पे बन जाएगी तो मैं आराम से किसी भी इमेज को क्लियरली देख पाऊंगी। ठीक है, तो मायोपिया में देखो, द आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में क्या होता है, हम पास की ऑब्जेक्ट बहुत आराम से देख पाते हैं, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। जो दूर रखे ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें ब्लर दिखाई देते हैं। ओके, इसके कॉजेस क्या क्या, देखो इसका एक और कॉज हो सकता है, मान लो जो नॉर्मल आई है, ठीक है, वो इतनी ना होके, मान लो मेरे पास आई भी इतनी होती, पहले इतनी, ये होता ही नहीं, ये वाला पार्ट होता नहीं, सिर्फ इतनी आई होती मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेटिना होता,
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रेटिना होता और यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, कोन और रोड टाइप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बट किसी भी रीजन से, वैसे बाय बर्थ ही होता है ये, किसी भी रीजन से अगर मेरी ये आई बॉल बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये इतनी ना होके बड़ी हो जाए अगर, तो मेरे पास क्या होगा, मायोपिया मुझे हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी आई बॉल तो बड़ी हो चुकी है लेकिन इमेज तो अभी भी यहाँ पे ही फॉर्म होगी। आई बॉल अब मेरी इंक्रीज हो चुकी है, इतनी हो चुकी है आई बॉल, लेकिन इमेज स्टिल मेरी कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे ही तो फॉर्म होगी। ठीक है, तो एक केस मेरे पास क्या हो जाएगा इसके कॉज का, कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, और दूसरा आई बॉल इज टू लॉन्ग, जो मेरी आई बॉल है वो बड़ी हो चुकी है। ठीक है, आया है समझ में मायोपिया किस तरीके से होता है, नॉर्मल आई, डिफेक्टिव आई, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्टिव आई। मायोपिया को किससे करेक्ट करा जाता है, कनकेव लेंस से। ओके, आगे चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, देखो अगर आपको मायोपिया समझ आ चुका है तो हाइपरमेट्रोपिया बहुत ही इजी है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हम 3 आई बनाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल आई हमारे पास किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से रेस आएंगी और कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, ये रेटिना पे। ये मेरे पास एक नॉर्मल आई का डायग्राम हो जाएगा, जैसा मायोपिया में था। रेस आती है और कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे, कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे क्या होते हैं, कोन और रोड टाइप सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑप्टिक नर्व को देना, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे जाती है, ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर हमें वो दिखाई देती है इमेज। ओके, ये एक नॉर्मल आई है। अच्छा, इसके बाद हम कौन सी आई बनाएंगे, डिफेक्टिव। उससे पहले हम पढ़ देंगे हाइपरमेट्रोपिया होता क्या। मायोपिया क्या था मेरे पास, मायोपिया में मुझे पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते थे लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देते थे। ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देंगे लेकिन पास के ऑब्जेक्ट मुझे ब्लर दिखाई देंगे। ठीक है, ये मायोपिया से जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, द आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को मैं आराम से देख सकती हूँ, बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। जो पास रखे ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखाई देते हैं, मेरे को ब्लर दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी डिफेक्टिव आई बनाते हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, जो डिफेक्टिव आई है, मायोपिया में क्या हो रहा था, जो इमेज है रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट उसका अपोजिट होता है, रेटिना के बाद इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली मेरे को दिख रहे हैं। इसका मतलब जब मैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखूंगी, जो मेरी ये लेंस है थिन होना चाहिए, और वो हो भी रहा है, मेरे को दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे, पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मेरा पास में रखा है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा पास में रखा होगा, हमने लास्ट क्लास में इसे पढ़ा था, जो अगर मुझे पास में रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मेरा जो लेंस है कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अच्छा, अगर ये थिक हो जाएगा मेरे पास तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास लेंस थिक है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये चीज हो जाती तो आराम से जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती। मुझे पास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है तो आई लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी और इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब मुझे नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना है तो जो मेरा आई लेंस है वो थिक नहीं हो पा रहा। ठीक है, आई लेंस थिक नहीं हो पा रहा, मेरी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज नहीं हो पा रही। इस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हो पाती, यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका कॉज क्या हो सकता है, मान लो मेरे पास जो आई थी वो ऐसे ना होके ऐसे होती, ठीक है, आई मेरे पास इस तरीके से होती, तो क्या होता है, नॉर्मल आई बन जाती मेरे पास। ये देखो रेस आएंगी कहाँ पे, इमेज बनेगी रेटिना पे, ये नॉर्मल आई की तरह काम करता। लेकिन बाय सम रीजन या बाय बर्थ अगर ये जो आई बॉल है छोटी हो जाए, मतलब यहाँ की वजह यहाँ हो जाए, तो देखो यही केस बनेगा। अगर मेरे पास जो आई बॉल है वो छोटी हो जाए तो ये चीज तो हट जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास आई आई बॉल छोटी हो जाए तो क्या होगा, इमेज तो स्टिल वही बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास केस एक हो सकता है। क्या क्या कॉज पढ़े हमने, इसमें जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, ये जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है। मायोपिया हमने क्या पढ़ा था, जो फोकल लेंथ है डिक्रीज हो जाती है और जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है। इसमें हमने क्या पढ़ा, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो आई बॉल है वो डिक्रीज हो रही है। ये तो इसके कॉज हो जाएंगे। अब हम इसको करेक्ट करेंगे। देखो अब आप लोग मुझे बताओ, देखो मुझे रेस को पहले ही कन्वर्ज करना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ रेस यहाँ ना बन के पहले ही कन्वर्ज हो और यहाँ पे बन जाए, इस पॉइंट पे रेटिना पे फॉर्म हो जाए। मुझे रेस को पहले ही कन्वर्ज करना है। अगर मुझे रेस को पहले ही कन्वर्ज करना है तो मुझे कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस का। कन्वर्जिंग लेंस मेरे पास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब मुझे इसको आई को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या होगा, ये रेस को पहले ही कन्वर्ज कर देगा इस तरीके से। अब देखो इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे ही तो बनेगी। ठीक है, और रेटिना के पास सेल्स होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व को इन्फॉर्मेशन देंगे और ऑप्टिक नर्व उनको लेके ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, देखो नॉर्मल आई में क्या होगा, रेज आएंगी और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, रेटिना पे। डिफेक्टिव आई में मेरे पास क्या होगा, रेस कहाँ पे फॉर्म होगी, रेटिना के भी बाद में फॉर्म होगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मुझे ऑब्जेक्ट है कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट मुझे ब्लर दिखाई देगा। अच्छा, इसको करेक्ट किससे करेंगे, हम इसको करेक्ट एक ऐसे लेंस से करेंगे जो रेस को पहले ही कन्वर्ज करते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। इसको करेक्ट करने के लिए मैंने कौन से लेंस का यूज करा है, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो रेज है उनको पहले ही कन्वर्ज करेगा और कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे बना देगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये हमने पढ़ लिया था, कॉज पढ़ते हैं। आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल छोटी हो जाए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन छोटी हो चुकी है। सेकंड क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। फोकल लेंथ को इसमें डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पा रही, तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ये इसके कॉज है, इस कॉज से हमें हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, हमने दो पढ़े अब तक, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हमारे पास क्या होता है, मायोपिया में हमें पास रखे हुए ऑब्जेक्ट आराम से दिख जाते हैं लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पाते। उसके हमारे पास कॉज क्या थे, उसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही थी और आई बॉल एक बड़ी हो रही थी। ठीक है, लॉन्ग हो रही थी। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास क्या होता है, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा इसके कॉज क्या क्या थे, या तो आई बॉल छोटी हो जाती है या फिर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको करेक्ट किससे करेंगे, एक ऐसे लेंस है जो रेस को पहले ही कन्वर्ज कर दे। वो हमारे पास कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ तक ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस बायोपिया। देखो प्रेस बायोपिया में हमें क्या होता है, हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते और साथ साथ हमें दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसमें ना तो हमें पास का अच्छे से दिखता और ना ही दूर का अच्छे से दिखता। बेसिकली ये कहाँ देखा जाता है, ये एक एज के साथ ही किसी के अंदर आता है। ठीक है, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तब हमें प्रेस बायोपिया देखने को मिलता है, जिसमें हमें ना पास का दिखाई देता और ना ही दूर का दिखाई देता। ठीक है, अच्छा देखो अब ऐसा होता क्यों है प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया हैज डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें ना तो हमें पास का अच्छे से दिखाई देगा और ना ही दूर का अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, देखो हमारी जो आई होती है,
ये हमारे पास क्या है, आई लेंस। आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। अब देखो, सिलेरी मसल्स आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं, लेकिन एज के साथ साथ ये भी वीक होती चली जाती हैं। अब होता क्या है, जब मान लो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, ठीक है, हमें कोई दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है और हमें वो देखना है। इस केस में क्या होता था, जो सिलेरी मसल्स है आई लेंस को कैसा कर देती थी, थिन, ठीक है। इस केस में क्या होता था, आई लेंस जो हमारे पास लेंस है थिन हो जाता था और मेरी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती थी, ऐसा हो रहा था। और अगर मुझे देखना है नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे आई लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती थी, ठीक है। ये हमारे पास सिलेरी मसल्स का काम था। सिलेरी मसल्स इस आई लेंस को कंट्रोल करती थी कि कब इसको थिन करना है और कब इसको थिक करना है। अगर सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। अगर सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो ये इस आई लेंस को ना तो अच्छे से थिन कर पाएंगी और ना ही अच्छे से थिक कर पाएंगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी, और अगर इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी तो हमें कैसे दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे होता है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं। अगर सिलेरी मसल्स मेरे पास वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, जो रेस आएंगी वो रेटिना पे फॉर्म हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आई लेंस को ना तो थिन कर पा रहा ना ही थिक कर पा रहा। अगर दोनों ही केस नहीं होंगे तो मुझे ऑब्जेक्ट ना तो पास का अच्छे से दिखाई देगा और ना ही दूर का अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। देखो ये कोई डिफेक्ट नहीं होता, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो सिलेरी मसल्स है वो एज के साथ बस वीक हो जाती है, ठीक है, और वो अपना काम करना बंद कर देती है। तो इसमें वो लेंस को ना तो थिन कर पाती और ना ही थिक कर पाती। अगर ये दोनों ही चीज नहीं होगी तो इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी, और अगर इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी तो हम उस इमेज को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास होता क्या है, हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसमें ना तो हम कनकेव यूज कर सकते और ना ही कॉन्वेक्स यूज कर सकते। इसमें हम क्या यूज करेंगे, आओ इसका एक बार देख लेते हैं। ये भी आ जाता है बनाने के लिए। देखो हमारे पास होता क्या है, ये क्या है हमारे पास, चश्मे, ठीक है, स्पेक्टेकल्स। अब ध्यान से देखना चाह रहा है इसमें, अगर हमें पास में कोई मान लो कोई पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना है, मुझे कोई चीज पढ़नी है, तो मैं इस तरीके से ही तो पढ़ूंगी, मतलब मेरी आंखें जो है नीचे की तरफ जाएंगी। तो हम नीचे क्या लगा देते हैं, एक ऐसा लेंस जिससे हम पास का देख सके, ठीक है, एक ऐसा लेंस जिससे हम पास का देख सके। अब आप मुझे बताओ हम इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं जिसमें हम पास का देख सकते हैं, और हमें मान लो पास का देखना है तो हम कौन से लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जब भी हमें कहीं दूर का देखना होगा तो मैं ऐसे सामने की तरफ देखूंगी, ठीक है। इसका मतलब ऊपर हम कौन सा लेंस यूज करेंगे जिससे हम दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाए। यहाँ पे मेरे पास कौन सा लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मुझे नीचे से पास में रखा कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं कौन से लेंस का यूज करूंगी, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और अगर मुझे दूर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं कौन से लेंस का यूज करूंगी, कनकेव लेंस का। मतलब जिन लोगों को प्रेस बायोपिया होता है उनके स्पेक्टिकल्स में दोनों लेंस होते हैं, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स और ऊपर की तरफ कनकेव लेंस, ठीक है। ये पेपर में ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है कि प्रेस बायोपिया में हम किस तरीके से आई को करेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये बना के आओगे, नीचे कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स, और ऊपर कौन सा होगा, कनकेव, ओके। अच्छा देखो इसके कॉजेस क्या क्या है हमारे पास, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, एक एज के साथ सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, इसलिए प्रेस बायोपिया हो सकता है। और दूसरा रीजन हमारे पास क्या है, लेंस लूज इलास्टिसिटी ओवर टाइम। कुछ टाइम के बाद जो आई लेंस है ना वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है, मतलब वो थिन या थिक नहीं हो पाएगा।
इस केस में भी क्या होगा, जो इमेज है रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी, और अगर इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी तो वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व तक नहीं जाएगी और ऑप्टिक नर्व उसको लेके ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, ओके। इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स और ऊपर की तरफ कनकेव लेंस का। ठीक, अच्छा देखो, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ, आज हमने सबसे पहले पढ़ा मायोपिया। मायोपिया में क्या था, हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहे थे लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पा रहे थे। उसको करेक्ट करने के लिए हमने कौन से लेंस का यूज करा, कनकेव लेंस का। फिर हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास क्या हो रहा था, जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो हम क्लियरली देख पा रहे थे लेकिन जो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, इसके लिए हमने कौन से लेंस का यूज करा इसको करेक्ट करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद हमने क्या करा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में हमने क्या करा, हमने दोनों ही लेंस यूज करे, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स और ऊपर की तरफ कनकेव लेंस। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही। हमारा जो ह्यूमन आई वाला टॉपिक था वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट और प्रिज्म। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, तब तक के लिए आप एक बार आई के डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। बल्कि मैं ये कहूंगी इस चैप्टर से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आई ही है। इसमें या तो आपसे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इनमें से एक क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।